तो दोस्तों आज की इंट्राडे की जो वीडियो है उसमें कुछ और चीज़ें आपको बताई जाएगी। आज के लिए क्या ट्रेडिंग बनती थी या फिर अभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो आप, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। वैसे एक ही स्ट्रेटजी पे हम काम करते हैं लेकिन वो स्ट्रेटजी में कुछ मॉडिफिकेशन हम करते हैं। मॉडिफिकेशन माने धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे ताकि एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए ये आपको हेल्पफुल हो सके। जैसे आपने पिछली वीडियो देखी ही होगी तो आपको पता होगा कि हमने कुछ लो वैल्यू स्टॉक है वो पिक किए थे जो 25 है। अब ये नहीं कि आपको ये लो वैल्यू स्टॉक पे ही काम करना है, आप कुछ बड़े जो स्टॉक है वो अच्छी खासी उसमें वॉलेटिलिटी है उसमें भी काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फंड ज़्यादा चाहिए। तो ये कम फंड वाले हैं। अब यहाँ पे भी मैं आपको जैसे 10,000 15,000 20,000 वो भी मैंने बोला था, लेकिन वो सीखने के लिए, और सीखते वक्त भी लॉस नहीं होगा। ओके, तो वो सीखने के लिए। अदरवाइज एक अच्छा खासा फंड है आपके पास, 50,000 ही है, कंसिडर कर लीजिए 50,000 है। तो 50,000 है तो ये वाले स्टॉक में आपको हर रोज ट्रेड करना चाहिए। कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, वो भी अभी मैं बताऊंगा। वैसे जिसने आगे की वीडियो ना देखे उसमें यहाँ पे भी कुछ रिपीट हो जाएगा और कुछ नई चीज़ें तो मैं जोड़ता ही रहता हूँ। ओके, तो वो भी बताएंगे। अब पहले तो हमारे पास ये 25 जो हमने स्टॉक पिक करके ऑलरेडी रखे हुए हैं उसको हम फ़िल्टर करेंगे। कैसे फ़िल्टर करना है, क्या फ़िल्टर करना है, तो उसके लिए स्टॉकेज का जो प्लेटफ़ॉर्म है फ्री में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। फ्री में ही मिलता है, मोबाइल वर्ज़न भी इसका मिल जाता है। और ये भी फ्री में ही है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी मैंने प्रीमियम, गो प्रीमियम तो अभी भी दिखा रहा है। तो ये फ्री में ही मैं चीज़ें बता रहा हूँ। वैसा नहीं कि आपको प्रीमियम बाय करना पड़े। फ्री में ही इसे यूज़ करके कैसे अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। तो इक्विटीज़ में चले जाएँगे, स्कैन में चले जाएँगे, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन में जैसे हम करते हैं। पहले वाला ऑप्शन है वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स, और उसमें लास्ट वाला ऑप्शन है हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी। अब जो जानते हैं वो ठीक है, नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि इंट्राडे स्टॉक कौन से पिक करने चाहिए कि जिसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हो, जिसमें अगले दिन कुछ होने की संभावना नजर आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने हायर ट्रेड मीन्स जिसका वॉल्यूम अच्छा खासा है वो वाले स्टॉक स्कैन किए हैं। और जिसकी क्वांटिटी, डिलीवरी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, मीन्स वो स्टॉक को कल किसी ने बाय किया है और वो डिलीवरी में वो ट्रेड किया है, वो इंट्राडे में नहीं किया है, मीन्स वो एक दिन के लिए नहीं लेकिन कुछ और दिन के लिए उसको उसने बाय किया हुआ है, तो वो वाले केस में वो डिलीवरी क्वांटिटी बनती है। तो डिलीवरी क्वांटिटी पिछले दिन ज़्यादा रही, पिछले दिन में 10 नवंबर को, जैसे आप 11 नवंबर है, 10 नवंबर का जो डेटा है वो आपको एंड ऑफ द डे करना है, रात को देख लेना है ये सारी चीज़ें। ओके, तो डिलीवरी क्वांटिटी जिसकी अच्छी है, हायर ट्रेड है, वो हमने स्कैन कर लिए है। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक मिलेंगे आपको वो मेजर स्टॉक है, ज़्यादातर जो सभी स्टॉक है वो यहाँ पे डिराइव कर लिए। अब आप चाहो तो ऑल स्टॉक कर सकते हो, एनएससी के स्टॉक कर सकते हो, बीएससी के, उसमें से फिल्टर होंगे, मीन्स फिल्टर में भी मीन्स फिल्टर लगा सकते हो। हम निफ्टी 15 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने निफ्टी 50 में से 25 स्टॉक है हमारे पास। तो अगर निफ्टी 50 को मैं यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा, तो उसमें से जो हमारे वाले स्टॉक है, वो हमें देख लेने हैं। अगर मिलते हैं तो वो 3 से 4 स्टॉक आपको पिक कर लेने हैं। वैसे यहाँ पे यूपीएल भी हमारे लिस्ट में है, आप यहाँ पे देख लोगे अगर पूछ करके तो आपको नज़र आ जाएगा कि यूपीएल भी हमारे लिस्ट में है, टाटा मोटर्स भी है और एक्सिस बैंक भी है। अब करना क्या है? अब सिंपली आपको कोई भी जो चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ करते हो उसके ऊपर जाना है। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू पे चले जाएँगे। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा यूपीएल। चलिए, यूपीएल पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, तो यूपीएल में लगाऊंगा 15 मिनट के चार्ट में। और 15 मिनट के चार्ट में पहले क्या करूंगा, तो 15 मिनट के चार्ट में पहली जो कैंडल होगी 15 मिनट की, उसका हाई और लो में मार्क कर लूंगा। तो वो मार्क कर लिया था हमने। अब जब हमें एंट्री लेनी है तो एंट्री लेने के लिए हम 5 मिनट के चार्ट में चले जाएंगे। तो 5 मिनट के चार्ट पे चले गए। अब ये ब्लैक वाली जो बॉटम है और अप लाइन है वो दोनों हाई और लो थी। देखिए 3 कैंडल हो गई। अब 15 मिनट की कैंडल थी वो 5 मिनट में हो गई, तो 3 कैंडल। अब एंट्री 5 मिनट में ही लेनी है आपको। तो एंट्री लेंगे 5 मिनट में, तो 5 मिनट में ये ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग हुआ था। क्लोजिंग ये लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, तो वहां पे हमने लाइन खींच दी है। 763.75 पे हमारी एंट्री बनती थी। ओके, अब जब स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर से 15 मिनट में जाना है।
और 15 मिनट की कैंडल का जो लो है, क्योंकि यहाँ पे बाय किया हुआ है हमने, तो 15 मिनट कैंडल का जो लो है उसके ऊपर हायर लो नज़र आना चाहिए। कोई भी हायर लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो वो वाले केस में स्टॉप लॉस रहेगा ये वाली कैंडल का चलिए 5 मिनट में ही हम डिराइव करेंगे। 5 मिनट में ही करना है, 15 मिनट में नहीं करना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओके, 5 मिनट की कैंडल में ही आपको जो 15 मिनट की कैंडल में जो लो खींचा हुआ था, अब जब 5 मिनट में मूव करोगे आप, तो 5 मिनट में जो ये वाली जो लो हमने पहले से जो मार्क करके रखा हुआ है उसके ऊपर जो हायर लो नजर आएगा आपको, वही आपका स्टॉप लॉस। तो ये हायर लो आपको नजर आएगा। स्टॉप लॉस हमने खींच दिया 760.50 पे। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, दो तरह से ट्रेड कर सकते हो। एक, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रख सकते हो। दूसरा, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रख सकते हो। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 रख सकते हो। वैसे 1.5 मैंने आपको बताया है कि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज किसी को ये लगता है कि नहीं मुझे जल्दी से ट्रेड लेके बाहर निकलना है, तो आप 1:1 का भी रेशियो रख सकते हो। मीन्स एक आपका लॉस रहेगा तो एक आपका प्रॉफिट रहेगा। तो अब 1:1 के रेशियो से बात करेंगे। अब तक हमने 1:1.5 के रेशियो से बात की थी। अब मैं चाहता हूँ सक्सेस रेट और भी बढ़ जाए। ओके, और जल्दी से आपको प्रॉफिट हो जाए, जल्दी से आप मार्केट में से बाहर भी आ जाओ। ओके, उतना टाइम वेस्ट ना हो आपको। वैसे तो टाइम वेस्ट होगा नहीं, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री सब लेके छोड़ देना है। ओके, अपने आप ये सारी चीज़ें होगी। फिर भी जल्दी ट्रेड बुक करना है और सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 1:1 के रेशियो से चलते हैं। तो 375 हमारा एंट्री बनता है, और 760.50 तो 3.25 का 25 रुपीज़ का हमारा ये जो डिस्टेंस है एंट्री और स्टॉप लॉस। अब वही डिस्टेंस हम यहाँ पे करेंगे, तभी तो ये 1:1 का रेशियो बोला जाएगा। तो अब उसको ही कंसिडर करेंगे तो 767 हमारा क्या होगा, टारगेट। जो हमारा लॉस है जितने पॉइंट पे, उतना ही हमारा टारगेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका था। वैसे वीक यहाँ से फिर से भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, फिर भी ये आपका टारगेट हो सकता है। ओके, तो ये एक एंट्री थी आपकी। दूसरी एंट्री बनती थी एक्सिस में, तो एक्सिस में भी यही चीज़ें करनी है। चलिए एक्सिस का चार्ट भी यहाँ पे डाल देते हैं। एक्सिस बैंक, आई थिंक उसमें भी मैंने मार्क कर लिया है ऑलरेडी। ओके, तो 15 मिनट की कैंडल, लो और हाई। अब इसको, ये था, चलिए ब्लैक है। अब 5 मिनट की कैंडल में जाएंगे और एंट्री करनी है। एंट्री कहीं पे बनी नहीं है। तो सर ये वाली जो, चलिए अगर एक्सिस बैंक की मैं बात करूं आपको, तो आप देख लीजिए एक्सिस बैंक में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 2 दिन पहले। और जब भी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है, तो वो वाले दिन या फिर उसके अगले वाले दिन मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहती, साइडवेज रहती है। देखिए अगले दिन आप देखोगे तो 15 मिनट की कैंडल में जो हुआ, उसके बाद पूरे दिन ये 15 मिनट की कैंडल के ऑलमोस्ट बीच में ये मार्केट, तो मीन्स साइडवेज मार्केट रही। अब आज भी यही हो सकता है, आज भी साइडवेज मार्केट हो सकती है, क्योंकि बड़ी जब हिलचाल होती है, ऐसे गैप अप या गैप डाउन होती है, तो वही चीज़ें होती है। तो उसको ऑब्जर्व करके चलना है। ओके, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोगों से सीखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस से सीखी जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हर रोज़ करते रहते हो, फिर पता चले यस यहाँ पे ये होना चाहिए। तो वो थोड़ी जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने सीख के रखी हुई, मुझे पता है कि ये हो सकता है। तो जब ट्रेड बनती है तो मैं थोड़ा सिक्योर सा फील करता हूँ कि जैसे आप लोग बोलोगे चलिए यहाँ पे गैप डाउन, आप तो गैप अप हो जाएगी, ये ट्रेड ले लूँ। कई बार ये भी होता है मैं कहीं पर ट्रेड नहीं लेता हूँ, वैसे ही मुझे एक इंट्यूशन से मिल जाती है कि नहीं ये ट्रेड नहीं बनेगा। वैसे ही देखिए ये साइडवेज थी, वैसे ही पिछले दिन का डेटा है, लेकिन आज भी आप देख लीजिए तो साइडवेज ही नज़र आ रहा है। ये एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन हमने खींची थी 15 मिनट की, उसके ऊपर ब्रेकआउट तो दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ। तो अब मैंने क्या कर दिया,
ये जो वीक क्रिएट हुए हैं इन्वर्टेड हैमर की वजह से, वो वीक के ऊपर भी मैंने एक लाइन खींच दी, उसको भी रेजिस्टेंस कंसिडर किया। अब मेरा रेजिस्टेंस ये वाला नहीं है 15 मिनट का, ये वाला रहेगा ऊपर वाला। अब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड करूंगा। एक और चीज कि मैं 11 बजे से पहले ट्रेड लूंगा, तो अभी मैं जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं ट्रेड अभी यहाँ पे लेने के लिए नहीं देखूंगा। 11 बजे मीन्स आपको 11 बजे ही नहीं देखना है। ओके, ये 11:50 को भी अगर लगता है कि ब्रेकआउट होता है, मुझे लगता है कि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी नजर आ रही है, तो मैं ट्रेड ले लूंगा। लेकिन मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं कि ट्रेड यहाँ पे आपको नहीं करना है। ओके, और एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, अब कुछ और चीजें भी मैंने ऑब्जर्व की, तो ये भी मुझे नजर आ गया कि ये पिछले दिन का हाई है, ये भी यहाँ पे है। तो अब तो मैं ज़्यादा श्योर हो जाऊंगा कि ट्रेड तो इसके ऊपर ही बनता है, और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में ये ब्रेकआउट होगा 11-12 बजे के बीच में, या फिर हो भी जाता है तो ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करना है। तो अब मेरे हिसाब से अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अब ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि देखिए सुबह ही देखिए 3 कैंडल तो ये अच्छी खासी 15 मिनट की ये हो चुकी है, उसकी जो मूवमेंट है वो बता दी है। अब ये पिछले दिन भी ये रहा, यह तो आज के दिन के लिए भी ये साइडवेज रहेगा। हो सकता है 11 बजे या फिर दोपहर के 1:30 बजे के बाद यहाँ से अच्छी मूवमेंट, तो 1:30 बजे के बाद भी लोग ट्रेड करते हैं, वो भी आप कर सकते हो, वो आप पे छोड़ता हूँ मैं, लेकिन सुबह ही ट्रेड कर लीजिए। अब यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, अब ट्रेड करना नहीं, एक्सिस को अवॉइड करना है। यूपीएल में देखिए, यूपीएल में तो हमारा अगर ट्रेड बना होगा तो ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन 11 के अराउंड 12 के अराउंड आपको टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, अदरवाइज एग्जिट कर जाओ उसमें से। आपको ट्रेड है वैसे एग्जीक्यूट रखना है तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, लेकिन ये मेरा खुद का बिलीफ है। और एक था, कौन सा था, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स को भी यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स को भी हमने डाल दिया, उसका भी आई थिंक टारगेट हमने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, टाटा मोटर्स में भी यही है, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। अब पिछले दिन का जो लो हाई है वो तो ब्रेक हो चुका है। ओके, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ भी एक्सिस की तरह ही देखेंगे। और 15 मिनट की कैंडल कौन सी है, 15 मिनट में जाएंगे पहले। तो 15 मिनट की ये कैंडल थी, ब्रेकआउट अभी ही हुआ है, ये वाली कैंडल नहीं दिया है, लेकिन मैंने बोला है कि ये मार्क करने हैं हाई और लो, और एंट्री तो आपको 5 मिनट में लेनी है। तो 5 मिनट की अगर बात करें तो इसके प्रीवियस जो अभी जो कैंडल चल रही है उसके प्रीवियस ही अब उसका क्लोजिंग कहाँ पे है, तो ये क्लोजिंग, चलिए अब यहाँ पे भी आपने अभी ही सीखा है कि ये ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीक नज़र आ गई। ये वाली हाई कितना है वो भी देख लेते हैं, 420-50 का। तो अभी ये 420-50, ओके, 420-50 की अब ये जो लाइन खींच दी है नई, ये वाली आपके लिए रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अब ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी उसके ऊपर वीक नजर आई और अब ट्रेड लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है 11 बजे से पहले अगर ब्रेकआउट देता है तो ट्रेड ले सकते हो। ओके, और देखिए स्टॉप लॉस भी काफ़ी नज़दीक होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब ये वाली लाइन को कंसिडर नहीं करना है, ये ऊपर वाली लाइन को आपको कंसिडर करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अभी तो मूवमेंट चालू है, अ, अभी 2 मिनट 3 मिनट और बाकी है। 3 मिनट के बाद ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है वो देखना है। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो आपको एंट्री लेनी है, इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर क्लोज होती है तो जो भी क्लोजिंग होगा वहाँ पे एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस के लिए हम क्या देखते हैं कि 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसके ऊपर का जो लो, मीन्स यहाँ पे जो भी ये बना था ये हमने ऑलरेडी मार्क किया था, उसके ऊपर जो लो नज़र आता है थोड़ा हायर लो, उससे हायर लो, तो यहाँ पे कहीं पे आप रख सकते हो, यहाँ पे 415-40 पे, 415-40 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अदरवाइज ये जो लो है उसे भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यही आपका समझ लीजिए स्टॉप लॉस है। अब प्रॉफिट क्या होना चाहिए, तो प्रॉफिट तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपने जहाँ पे एंट्री ली है और आपका जहाँ पे स्टॉप लॉस है उसका जो डिस्टेंस है उतना ही पॉइंट का डिस्टेंस आपका टारगेट का और एंट्री का होना चाहिए। ओके, अब इसे यहाँ पे चार्ट पे दूसरी तरह से आपको मार्क करना है, तो सपोज यहाँ पे कहीं पे अभी तो एंट्री नहीं हुई, लेकिन सपोज यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग होती है और आपका स्टॉप लॉस अगर यही कंसिडर किया है कुछ पॉइंट को छोड़ते हुए कि ये स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे देख लेना है
ये 1 नज़र आना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना ये 1, 1:1। ओके, 1:1 तो कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा आपको, तो 1 करोगे तो 1:1 का रेशियो बनता है। इसे खींचेंगे और 82, 88 ये होगा, उसके आजू बाजू थोड़ा बहुत चलेगा। ओके, तो ये 1:1 का ये आपका टारगेट हो सकता है। ओके, लेकिन अभी ऐसी कोई खास मूवमेंट नज़र नहीं आई है, अभी भी 1 मिनट बाकी है और अभी भी क्लोजिंग, ये जो लाइन हमने खींच के रखी है रेजिस्टेंस की दूसरी वाली अभी बनाई है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। हाँ, आई थिंक अभी क्लोजिंग हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तब तक देखते हैं एक्सिस बैंक में क्या हुआ है। एक्सिस बैंक में अभी भी ट्रेड नहीं बनाया और मैंने जैसे बोला अभी ट्रेड नहीं लेना है, तो एक्सिस को हम यहाँ से अभी उसे निकाल देंगे क्योंकि ट्रेड ही नहीं लेना है, अदरवाइज हम उसके अंदर उलझे रहेंगे। चलिए, यूपीएल में तो हमने ट्रेड ले लिया था, कब लिया था, यहाँ पे ही ट्रेड लिया था और हमारे ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक जाके आया है, फिर भी ट्रेड चालू है। ओके, तो ये आप ट्रेड वैसे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज पूरे दिन के लिए भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज जल्दी अगर बुक करना है तो टारगेट के नज़दीक तो आया था, लेकिन फिर भी आप चाहो तब एग्जिट कर सकते हो अगर प्रॉफिट में निकलना चाहते हो, अदरवाइज इसके लिए रुकना है पूरे दिन, क्योंकि एक तो एक्सिस का ट्रेड मिला नहीं है, टाटा मोटर्स में अभी भी हम ट्रेड देख सकते हो, तो इससे अच्छा रहेगा कि यूपीएल में ही हम ट्रेड डाल दें। अब जब ये देख लिया, नई चीज़ ये भी बता दूं मैं कि ये देख लिया, तो अब क्या पता चला कि देखिए यार, यूपीएल में तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ था, लेकिन फिर से यहाँ से रिट्रेस हो रहा है और ये रिट्रेस होके फिर से लगता है कि यहाँ से फिर से बाइंग आएगी, फिर से ये जो ब्लू लाइन खींच के वो सपोर्ट बन गई, अब क्योंकि वो रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट फिर से यहाँ से बाइंग आए, तो अब क्या करना है। यहाँ पे 100 क्वांटिटी डाली थी, यहाँ पे और 100 क्वांटिटी डाल दो, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेता है ना, वहाँ पे और 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी आप डाल दो। क्यों, वही चीज़ें तो नज़र आ रही है, क्योंकि ये अब सपोर्ट होना चाहिए। ओके, तो ये एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि देखिए, आप अगर 4 स्टॉक में डील करते तो 100 क्वांटिटी बाय करते तो 400 क्वांटिटी तो बाय होने वाली थी, लेकिन अब एक्सिस कैंसिल हो गया, टाटा मोटर्स में अभी भी ट्रेड नज़र नहीं आ रहा है, 11 बजे का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो आई थिंक ट्रेड, देखिए अब ट्रेड बना है इसमें। नहीं नहीं नहीं, ये वाली कैंडल हमारा जो मार्क किया था हमने, भाई कहाँ पे था, 420-50, 420-50 ही मार्क किया था और इसका क्लोजिंग, पिछली वाली कैंडल का क्लोजिंग है 421। हाँ, तो 421 पे आपका ट्रेड बनता था, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, ये बता दूं पहले मैं आपको। 421 पे मीन्स ये समझ लीजिए कि ये लाइन के नज़दीक है, 420-50 है और 421, तो ये ही ट्रेड बन गया था, ऐसे समझ लीजिए। ओके, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, इस ये लाइन को हम ब्लू कर देते हैं, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, इसको 421 ही कर देते हैं हम। 421 पे आपने टाटा मोटर्स पे ट्रेड ले लिया, ये हाई था पिछले वाला 420-50 और इसका क्लोजिंग है 420, अच्छा 420-50 पे ही हमारी एंट्री बनती है, 420-50। वैसे उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई तो वैसे तो ट्रेड नहीं बनता है अभी, क्योंकि 420-50 से ही वो फिर से क्लोजिंग भी वहीं पे है, उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तो अभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। चलिए, हाँ, तो यूपीएल में मैं बता रहा था कि एक्सिस में ट्रेड बना नहीं, टाटा ना 3-4 स्टॉक मिले हमें, अब यूपीएल पे ही काम करना है और आपको नज़र भी आ रहा है कि देखिए यहाँ पे तो ये एक बार तो टारगेट को ऑलमोस्ट हिट करके नज़र आया था, अब क्वांटिटी मेरी 100 ही है, तो अब इसमें ही बना रहूँगा तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा, तो वहीं पे आपने देखा कि ये रिट्रेस भी हुआ, तो फिर यहाँ से जैसे अभी बोला था देखिए ये हो गया, तो अब यहाँ पे रिट्रेस होता है और 100 क्वांटिटी डाल दो, या फिर अभी ट्रेड ही नहीं किया किसी में तो 200 क्वांटिटी डाल दो। इससे क्या होगा कि आपका ये टारगेट अचीव होगा और आप जिस क्वांटिटी में काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बढ़िया होगा।
और ये कंफर्म हो चुका है 90% कि अब नीचे तो मार्केट नहीं आएगा। ओके, और ये जो आपका स्टॉप लॉस है, अब क्या कर सकते हो आप, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और स्टॉप लॉस को भी ऊपर ट्रेल कर सकते हो। आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस को ऊपर ले सकते हो, वैसे मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 761 पे ले सकते हो। आप चाहो तो और भी ऊपर ले सकते हो, लेकिन 761 बेहतर है। ओके, और अगर ये सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, अभी 1 मिनट बाकी है, और ये जो बॉटम में अभी ये रिट्रेस होके जो कैंडल बनी है, वो कैंडल आई थिंक हैमर होगी, और बॉटम में जब भी ये डाउन ट्रेंड में, पहले छोटा सा डाउन ट्रेंड है लेकिन हैमर बनती है, तो उसका जो लो होगा वही आप क्या बना लीजिए, आपका स्टॉप लॉस बना लीजिए। अब उसके लो को कंसिडर करेंगे तो वो तकरीबन आपके टारगेट के, आपकी एंट्री के नज़दीक है, तो आप अब आपकी एंट्री को ही आप क्या बना लीजिए, आपकी एंट्री को ही आप आपका स्टॉप लॉस बना लीजिए। तो क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे एंट्री ली थी आपने, ओके, अब एंट्री पे ही आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और 100 या 200 क्वांटिटी भी आपने डाल दी, तो अब तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस तो होने ही नहीं वाला। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लो, पहले ये कैंडल को क्लोज होने दे, वैसे 30 सेकंड बाकी है, उससे ऊपर चलिए, तो अब ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंट्री तो आपने यहाँ पे ले ली है, अब आप लॉस में होने ही नहीं वाले। ओके, और आपने और 100 तो 200 क्वांटिटी बाय कर ली है, तो यहाँ से अगर दूसरी 100 क्वांटिटी बाय किया है, तो ये अगर हिट होता है ये टारगेट, तो आपको 200 पॉइंट का, 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और यहाँ तो ऑलरेडी हमने 100 क्वांटिटी रखी, तो ये भी कुछ और जुड़ जाएगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये इंट्राडे में ये स्ट्रेटजी वाइज आपको काम करना चाहिए। देखिए ये हो गया, अब आप क्या कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर ले लो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हो। अब यहाँ पे एंट्री ली थी, उसका तो लॉस होने नहीं वाला। ओके, और अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो जो लॉस होगा वो भी नई 100 क्वांटिटी डाली है उसी का होगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए टाटा मोटर्स में क्या हो, टाटा मोटर्स में क्लोजिंग हो चुका है, कहाँ पे, हमारी 420-50 की जो लाइन थी उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है ये वाले कैंडल का, और वो है क्लोजिंग है 421.15। तो 421.15 पे ट्रेड बनता है, 421.15, ये 421.15, हाँ। तो ये थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो आप, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा एक्यूरेसी में बिलीव करता हूँ, तो 421.15 पे हमने डाल दिया। अब ये जो ट्रेड लिया है वो 10:40 को लिया है, लेकिन ले सकते हो, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। और अब स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, तो स्टॉप लॉस के लिए स्विंग देखना है, और ये स्विंग तो कई सारे, ये तो अप ट्रेंड बना हुआ था, फिर स्विंग ये वाला नजर आता है। ओके, वैसे लोअर हाई कंसिडर करना है वो मैंने बताया, लेकिन कई सारे लोअर हाई है, अब